हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है चीपेस्ट एंड बेस्ट होस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा और सस्ता वेब होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। अब आज के इस वीडियो में जो हमारा चीपेस्ट एंड बेस्ट होस्टिंग है वो होस्टिंगर है गाइज। यहां पे होस्टिंगर का सबसे बेस्ट होस्टिंग होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारे डिस्काउंट लिंक से होस्टिंग परचेस करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट यहां पे मिलेंगे। गाइज सबसे पहली चीज कि आपको यहां पर जो है 80% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसके अलावा आप जिस प्राइस में आज परचेस करेंगे उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल होगा। और तीसरी चीज जो कि है हमारे खुद के लेवल पर, यानी कि ये हम आपको खुद प्रोवाइड करा रहे हैं, नाइक की कंपनी प्रोवाइड कराएगी। गाइस जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम हम आपको खुद प्रोवाइड कराएंगे, न्यूज मैप का प्रीमियम थीम, एलिमेंटर प्रो प्लगइन, रैग मैथ का प्रीमियम प्लगइन और वुड मार्ट का प्रीमियम थीम। अब ये दोनों पहले के दो प्रीमियम थीम्स जो है ये ब्लॉग थीम है, और लास्ट वाला जो ये प्रीमियम थीम है ये एक ई कॉमर्स थीम है, ठीक है। और इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन और रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन, ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हम आपको प्रोवाइड करें अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो। और करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमें सेंड करोगे तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज यहां पे प्राइस की अगर हम बात करें, चीपेस्ट की बात करें, तो गाइज डेफिनेटली यही सबसे चीपेस्ट होस्टिंग है, क्योंकि पिछले 20 सालों से अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों से इसके साथ कंपेयर करने लायक कोई भी होस्टिंग मार्केट में नहीं आई। हाँ, ये बात तो मैं बोलूंगा कि प्राइसिंग की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग की बात करें तो हाँ, हो सकता है कुछ होस्टिंग कंपनी की प्राइसिंग होस्टिंगर के बराबर होगी या फिर इससे कम होगी, लेकिन पूरे साल ऐसी वैसी नहीं रहती है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई होस्टिंग है भी सही तो गाइज उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिना मतलब एक या तो सी पैनल यूज करना पड़ेगा किसी ना किसी होस्टिंग कंपनी को, या फिर खुद का पैनल बनाना पड़ेगा। अगर किसी के पास खुद का पैनल नहीं है और फिर भी अगर वो इस प्राइस से कम प्राइस में अगर होस्टिंग बेच रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको या तो सी पैनल नहीं दे रहा है या फिर क्रैक सी पैनल दे रहा है, ठीक है। तो गाइज इस चीज का ध्यान रखना। अभी होस्टिंगर क्या है, होस्टिंगर क्या करता है कि उसने अपना खुद का पैनल डेवलप कर लिया है, एच पैनल, जो कि सी पैनल से कहीं गुना बेटर है ना। तो इसीलिए जो है आज के डेट में होस्टिंगर इतने कम प्राइस में होस्टिंग दे पा रहा है, नहीं तो गाइस सी पैनल जो होता है उसकी प्राइसिंग हर 6 महीने में बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में होस्टिंगर इतना कम प्राइस में इसीलिए होस्टिंग दे पा रहा है क्योंकि उनका खुद का पैनल है ना। और खुद का पैनल डेवलप करना बहुत करोड़ों का खर्चा है ना। तो ज्यादातर कंपनियां वो नहीं कर पाती है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, क्रैक सी पैनल का। और क्रैक सी पैनल का यूं है कि अभी चालू है तो इसलिए चालू है, ठीक है। कब बंद हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो हाँ, मैंने ट्राई किया है कुछ क्रैक सी पैनल वाली जो होस्टिंग है, मैंने ट्राई की है। ट्राई करने में मुझे समझ में आया है कि यार 5-6 घंटे चलती है और उसके बाद फिर 2-3 दिन तक बंद पड़ी रहती है और फिर वापस चलती। तो इसीलिए किसी ऐसे कंपनी से होस्टिंग मत लेना जहां पर आप सिर्फ प्राइस देकर ले रहे हो। तो गाइज लेके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दिक्कत यही होगी कि वहां भी थोड़ा बहुत पैसा दे दोगे और उसके बाद फिर आपको अगेन एक होस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी के पास आना पड़ेगा। तो मैं कभी भी ऑनेस्टली कभी भी आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी बहुत सस्ते कंपनी से होस्टिंग ले लो, है ना। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। ओके, तो चलो अब प्राइसिंग की बात तो ये है कि गाइज आज के डेट में सबसे सस्ता होस्टिंग जो पूरे मार्केट में प्रोवाइड करा था वो होस्टिंगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 20 साल पुरानी कंपनी है। पहले तो 5-6 साल तो उन्होंने फ्री में होस्टिंग बांट रहे थे, ये है ना। उसके बाद सीधी बात है, कोई भी कंपनी इतने साल तक फ्री में होस्टिंग बांट के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इन लोगों ने भी अपना प्राइसिंग को धीरे धीरे थोड़ा, लेकिन गाइज 20 साल में से अगर हम 6 साल को निकालते तो भी 14 साल, 14 साल में इन्होंने अपनी होस्टिंग सिर्फ 139 रुपीज तक ही लेकर आए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं कि क्यों बेस्ट है। गाइस देखो, सबसे पहली चीज तो सबसे बड़ा प्रूफ wordpress.org, ठीक है। यानी कि वर्डप्रेस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन्ड है कि होस्टिंगर जो है वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कंपनी। यानी कि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट को अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग पे होस्ट करते हो तो आपको सबसे कमाल की कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है, ऐसा वर्डप्रेस कंपनी का खुद का कहना है,
ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन एक बहुत बड़ी बात है, ये समझ लो कि एक अवार्ड है होस्टिंगर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी रिव्यूज की। तो गाइज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 स्टार रिव्यूज आपको सभी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ रिव्यूज अगर आप देखोगे 36,000 लोगों ने यहाँ पे ट्रस्टवैलेट पे रिव्यू किया है, 2,400 लोगों ने होस्ट एडवाइस पे, गूगल पे 1200 लोगों ने, और डब्ल्यू बिगिनर्स इतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर इतना मिलता है। और होस्ट एडवाइस जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, अभी आप देखोगे तो इसमें 4.7 है, 4.8 है, 4.6 है और 4.7, लेकिन मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं होस्ट एडवाइस को, क्योंकि यहां पर एक बंदा सिर्फ एक ही बार रिव्यू डाल सकता है। ठीक है, भले वो अच्छा डाले या खराब डाले, तो जानबूझ के कोई किसी कंपनी को नहीं अच्छा बना सकता है, नहीं किसी कंपनी को खराब बना सकता। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है होस्टिंगर के रिव्यूज पर यकीन करने का, होस्ट एडवाइस। ओके, चलो अब बात आती है हमारे खुद के केस स्टडीज की। गाइस 12 सालों से मैं होस्टिंगर यूज कर रहा हूं पर्सनल लेवल पे, और 8 साल से हमारी जो एजेंसी में कई सारे क्लाइंट्स के जो है होस्टिंगर पे वेबसाइट जो है होस्टेड है। आप सोचोगे कि कितने होस्टिंग लिए होंगे ज्यादा से ज्यादा। गाइस मैं ये कहूंगा कि होस्टिंगर से कम 200 या 210 होस्टिंग अकाउंट्स होंगे हमारे होस्टिंगर पे। इतना होस्टिंग अकाउंट हमारे पास है होस्टिंगर के, ओके, क्लाइंट्स को सबका मिला के। और मेरा जो मेन ब्लॉग है वो भी रन हो रहा है होस्टिंगर के क्लाउड होस्टिंग के प्रोफेशनल प्लान में, है ना। तो मैं, आप समझ सकते हो कि मेरा जो ब्लॉग है वो कम से कम मेरे ख्याल से 8.5 साल तो हो चुके होंगे मेरे ब्लॉग को, है ना। शुरू के 2-3 साल तो परफॉर्म किया ही नहीं था मेरे ब्लॉग ने, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना चीजों को मुझे फर्क देखने को मिला, फिर मुझे समझ में आया कि एक्चुअल ब्लॉगिंग होती कैसे है ना, फिर जाके जो है थोड़ा सक्सेस मिला, और उसके बाद जो है गाइस मैंने धीरे धीरे होस्टिंग को अपग्रेड करता रहा, और फिर क्लाउड होस्टिंग के प्रोफेशनल प्लान तक लेकर आया। और एक बार तो ऐसा लगा था कि इसके भी टॉप प्लान में लेकर जाना पड़ेगा मुझे, है ना, एक बार मुझे ऐसा रियलाइज हुआ था। लेकिन फिर मैंने देखा अगले महीने वापस जो है थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो गया था, वो थोड़ा सा ज्यादा चल गया था, 1-2 ब्लॉग पोस्ट। तो ये वाला प्लान जो अभी हमारा जो है अभी चल रहा है, और ये वाला जो प्लान इसमें करने वाला था शिफ्ट, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी, क्योंकि आराम से चल रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 3 लाख की मंथली दूसरी बात करें, गैस 3 लाख तो मेरे कुछ 3 दिन में ही हो जाता है। इतना ट्रैफिक तो मुझे 3 दिन में मिल जाता है 3 लाख। लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड जो है बैंडविड्थ, आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ की एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है, जो कि आपको होस्टिंगर में देखने को मिलता है। कोई भी प्लान ले लो आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं होस्टिंगर से ज्यादातर होस्टिंग लेता हूँ। चलो अभी चलते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में, जो कि जहां से सभी को शुरू करना होता है। ओके, तो हाँ 12 साल की अगर हम बात करें तो 12 साल में मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जिन लोगों का भी हमने माइग्रेट किया है ना, मतलब हमने जिन लोगों का कोई पुराना किसी कंपनी के साथ होस्टिंग चल रहा था और वो कह रहे थे कि उनका ट्रैफिक रुक गई थी, है ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक गई थी, तो माइग्रेट हमने एक बंदे का करके देखा, तो उसका जो है 15 दिन के अंदर हमने देखा 11 गुना ट्रैफिक बढ़ गया था होस्टिंगर में माइग्रेट होने के बाद। और ऐसे केसेस फिर हमने बहुत देखे, कम से कम 80-90 केसेस हम देख चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर, जिसमें लोगों का ट्रैफिक जो 7 गुना बढ़ गया है। ठीक है, और 3-4 लोग ऐसे जिनका ट्रैफिक 11 गुना 12 गुना ऐसे करके बहुत 3-4 लोगों का जो है हमने ट्रैफिक ऐसे बढ़ते हुए देखा। लेकिन सबका हमने पूरा देखा है कि होस्टिंगर में आने के बाद 7 गुना ट्रैफिक तो बढ़ा ही बढ़ा है। ओके, चलो अभी बात कर लेते हैं कौन सा प्लान और कितने टाइम के लिए। गाइस देखो, सिंगल प्लान है यहाँ पर, और ये क्लाउड स्टार्टअप, ये 2 प्लान है जो कि आपको जो है इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। एक तो सिंगल प्लान तो लेना नहीं है, और क्लाउड स्टार्टअप जो है ना, इसे लेने से पहले सोचना नहीं है, क्योंकि गाइस ये सबसे बेस्ट प्लान है, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ सही बोलूं तो यहाँ पे 700 रुपए में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है ये प्लान, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए। देखो बिगिनर्स की बात अगर हम करें तो बिगिनर्स के लिए हो सकता है एक्सपेंसिव हो, क्योंकि बिगिनर्स के केस में क्या होता है ना, बिगिनर्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम। देखो पैसा किसी के लिए इश्यू नहीं होता है, हर एक अगर स्कूल स्टूडेंट भी अगर अपना पॉकेट मनी बचा लेना हर महीने, तो मैं कहूंगा कि शायद ये अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। मैं इसलिए पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोलूंगा कि हर रोज 15 मिनट भी निकालने का जो डेडिकेशन होता है ना, वो मिसिंग होता है स्टूडेंट्स में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और वो डेडिकेशन मिसिंग इसलिए नहीं होता कि वो डेडिकेटेड नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल का कुछ फंक्शनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ आ जाता है, कोई क्लास टेस्ट, कोई यूनिट टेस्ट, कोई क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा, कुछ ना कुछ चलता रहता है जिंदगी में। अगर स्कूल लाइफ की बात करो, कॉलेज लाइफ में तो ना जाने और भी कितनी सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है, उससे भी जरूरी चीज है। सो हाँ ऑनेस्टली गाइस, ये एक मजबूरी भी होती है, ठीक है, करना है इन सब चीजों को। लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगा कि अगर हाँ आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, तो मैं क्लाउड स्टार्टअप इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप कर सकते हो तो गाइस बेस्ट है।
है ना। चलो, और सिंगल प्लान नहीं लेना यार, सिंगल प्लान में कुछ नहीं है। देखो, एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, दूसरा वेबसाइट होस्ट करना तो अगेन एक दूसरी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, समझदारी नहीं है। फ्री डोमेन नहीं मिलता, मतलब डोमेन के अलग 750 रुपए देने पड़ेंगे, तो पैसा कहां बच रहा है। 3 मंथ्स या 2 मंथ्स की होस्टिंग आपको बाकी सारे प्लान तो फ्री मिलती है, इसमें नहीं मिल रही है, ठीक है। और सिंगल प्लान एक केस में आप ले सकते हो जिसमें अगर आप मान लो कि आपके पास अगर एक फ्री डोमेन पहले से है, ठीक है, वो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं उसे होस्ट करना है, कोई जगह नहीं मिल रही, तो सिंगल वाला प्लान लेके होस्ट करो, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं, सिंगल प्लान उसको साइड में रखो, ठीक है। इसके बाद आता है प्रीमियम और बिजनेस प्लान। अब गाइस, प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है सीडीएन का। मैं ऑनेस्टली ये चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि देखो सीडीएन एक ऐसा फैक्टर है ना, जो कि मैं यूं नहीं कहता हूं किसी होस्टिंग कंपनी को देना ही चाहिए सीडीएन, लेकिन अगर कोई होस्टिंग कंपनी सीडीएन देती है ना, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीडीएन अपनी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देती है, और 25 गुना जब किसी वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है ना, तो आप भी समझ लो कि सक्सेसफुल होना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हम किसी भी कीवर्ड पे जब हम काम करते हैं ना, उसको रैंक करवाएंगे ऑर्गेनिकली, हमारे पास ट्रैफिक आएगा, तभी तो हमारा साइट ग्रो होगा, ठीक है। तो रैंकिंग में 200 फैक्टर्स होते हैं, 200 फैक्टर में 2 या 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जिस पर हमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। एक तो हमारी जो साइट है वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, दूसरा हमारा वेबसाइट जो है फास्ट लोड होना चाहिए, और तीसरा हमारा नेविगेशन काफी अच्छा होना चाहिए। अगर ये 2-3 चीजें जो है सही से हो रहा है, ठीक है, तो काम आसानी से हो जाए, फिर तो बाकी तुम्हारा कंटेंट सारा काम कर ही लेगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर कोई बंदा आपकी साइट पे क्लिक करता है और साइट जल्दी ओपन नहीं होती है, तो ये मैसेज सिर्फ उस बंदे तक नहीं पहुंचती है, मैसेज गूगल तक भी पहुंचता है कि ये साइट जल्दी ओपन नहीं हुई, तो वो साइट को फिर रैंक नहीं करेगा। और अगर उसी जगह पर अगर जल्दी ओपन हो भी जाती है, तो वो मैसेज भी गूगल तक जाता है और गूगल उस साइट को ऊपर रैंक करता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको सीडीएन मिल रहा है फ्री में, तो गाइस ये वाला प्लान ही लो, ठीक है। और मैं कहूंगा 4 साल के लिए ले लो, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता आपको तभी पड़ेगा जब आप इस प्लान को 4 साल के लिए लेते हो, ओके। और प्रीमियम प्लान में बोलूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट आज के डेट में परचेस करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि गाइस प्रीमियम प्लान ले लो, क्योंकि प्रीमियम प्लान वो प्लान है जो बाकी सारी होस्टिंग कंपनी जिसको लेकर चल रही है ना, वो प्लान है प्रीमियम प्लान, ठीक है। तो प्रीमियम प्लान में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा प्लान है ये, लेकिन क्योंकि इसमें सीडीएन नहीं है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि बिजनेस प्लान एक बेटर ऑप्शन है ना। अब सिर्फ यही रीजन नहीं है, और भी रीजन है जिसके बारे में आगे बात करते हैं। चलो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। सो वेबसाइट यहां पर भी है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस यहाँ भी है, और 25,000 मंथली विजिट्स, और यहाँ पे 1 लाख। अब देखो, इसको छोड़ो, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताऊंगा। 100 GB का एसएसडी स्टोरेज, यहाँ पे 200 GB का NVMe एसएसडी स्टोरेज। देखो 100 GB 200 GB कोई किसी काम नहीं आती, 5 GB हो तो 5 साल के लिए बहुत है, ठीक है। लेकिन मेन फैक्टर क्या है? NVMe में क्या आपको ज्यादा स्पीड देखने को मिलता है। यहाँ पर 4 लाख का iNode 6 लाख का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो फ्री डोमेन, यहाँ भी फ्री डोमेन है, फ्री प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स यहाँ भी है, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक माइग्रेशन मिलता है फ्री में, यहाँ भी मिल जाएगा SSL, ईमेल, और ये सारी चीजें यहाँ पे सेम है। अब वीकली बैकअप्स यहाँ मिलता है, और यहाँ पर डेली बैकअप्स और ऑन डिमांड। देखो ऑन डिमांड बैकअप्स का इतना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन डेली बैकअप्स मिलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब ये छोड़ो, इसको छोड़ो, ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर वगैरह कोई खास चीज नहीं है, हम खुद भी ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट करना है तो हम खुद भी कर सकते हैं, जरूरी क्या है, मतलब कोई कंपनी हमें बताए, कोई जरूरी नहीं है। स्मार्ट वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स मैटर नहीं करता, ये भी स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि लाइट स्पीड कैशे होता है, बेसिकली हम खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं लाइट स्पीड कैशे को, तो लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कैशे भी मिलता है इस प्लान में, तो ये आपके वेबसाइट स्पीड को फर्दर इंक्रीज करता है। अब आते हैं अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और यहाँ पर भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ। गाइस देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ था क्या था, 1 लाख मंथली विजिट और 25,000 भेज। अब देखो ये लिमिट किन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है लिमिट, ये उन लोगों के लिए जो बोर्ड ट्रैफिक भेजते हैं। बोर्ड ट्रैफिक भेजना गलत बात है, मत भेजना। अगर नहीं भेजते हो तो ये मत देखो, जरूरी नहीं, पूरा अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे सीडीएन नहीं है, यहाँ पर सीडीएन है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैटर करती है, जैसे कि ये फ्री Amazon अफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन। अगर आप Amazon अफिलिएट साइट बनाने वाले हो तो गाइस ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है प्लगइन, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा ठीक है। और अब यहाँ पर आपको बोलते हैं AI कंटेंट क्रिएटर, AI असिस्टेंट, AI वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस, ये सारी चीजें बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AI से, अब आप सोचोगे AI से कंटेंट लिखवाएगा क्या? गाइस देखो, AI से कंटेंट लिखवा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है लिखवाने का, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका AI कंटेंट जो है ना, आपकी किसी भी ब्लॉग पोस्ट में जो AI कंटेंट है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सोचो, जैसे कि आपने 1000 वर्ड का आपको आर्टिकल लिखना है, 750 वर्ड का आप लिख चुके हो, 250 वर्ड और आपको लिखना है, तो आप 250 वर्ड AI कंटेंट से लिखवा सकते हो, है ना। ये एक बहुत बड़ी चीज है ना। तो आप 750 जो है वर्ड्स उसके अंदर जो आपने यूज करेंगे, 75% जो है वो आपको ह्यूमन रिटन कंटेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, इसलिए ये चीजें काम आती है। और लेकिन गाइस देखो, एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते टाइम आइडियाज की जरूरत होती है ना। तो ये क्या करता है, आपको टाइटल जनरेट करके देता है, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देता है, पूरा कंटेंट लिख के देता है, हैशटैग जनरेट करके देता है, कीवर्ड जनरेट करके देता है, इमेज जनरेट करके देता है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज लास्ट में पब्लिश बटन भी देता है जिस पर क्लिक करते ही डायरेक्टली पब्लिश हो जाता है वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में,
ठीक है, तो इसीलिए ये एआई कंटेंट क्रिएटर बढ़िया चीज है। बाकी गाइस चैट जीपीटी भी है, चैट जीपीटी से लिखा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा और खास हो जाता है, चैट जीपीटी से एक कदम आगे है ये, ठीक है। और एआई वेबसाइट बिल्डर ही मिल जाता है, जिसको आपको सिर्फ बोलना होता है कि मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर मुझे जूते बेचना है, ये जूते बेचने वाली पूरी वेबसाइट बना के देगा आपको, वो भी 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर। तो गाइस ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो हाँ, इन चीजों का ध्यान रखें तो गाइस ये वाला प्लान बहुत ही कमाल का। बाकी तो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, जो भी चीजें आपको मिलती है वो सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, और कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। छोटे छोटे ये 40 पीएसयू वर्कर्स यहाँ पे 60 पीएसयू वर्कर्स, इतना कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं इन चीजों से, ठीक है। और बहुत बड़ा क्या, कई केसेस में तो हमें 4 साल की होस्टिंग लो, 4 साल की होस्टिंग खत्म होने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि इन सब चीजों ने किया क्या काम यहाँ पे, है ना। इतना डीप में हमें जाना भी नहीं है। ओके, तो गाइज ये है सारी कहानी। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि अगेन आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो, लेकिन बिजनेस प्लान इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज को बताता हूं मैं। यहाँ पर गाइज यहाँ पे से क्या करना, प्रीमियम प्लान को सिलेक्ट कर लेंगे हम एक बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको परचेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्लिक किया और आगे आ जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद हम इसकी प्राइसिंग को एक बार चेक करेंगे। अभी यहाँ पर इसको मैंने इसको 4 साल के लिए सेट कर दिया है, ठीक है। हैव ए कूपन कोड, कूपन कोड यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो और नाउ डन। 6,000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो है 600-700 रुपीज का यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट और देखने को मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा गाइज, एक नए ईमेल आईडी के साथ परचेस करना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, तभी आपकी जो है ये ऑफर्स अप्लाई होंगे। ओके गाइस, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके वहां से इसको परचेस भी कर सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।